अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के पर। जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए आज दोबारा से अपना सेटअप दिखा दूँ, और जो डेली हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी डेली वीडियोस को वॉच करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपने आउट ऑफ 10 हमें एक दफ़ा फिर से रेट करना है। लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक दो दोस्तों का कमेंट आया था कि मैंने बहुत सी मुर्गियां पालने के हवाले से वीडियोस देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप समझाते हैं या जैसे इन्फॉर्मेशन आप देते हैं ऐसी हमें आज तक कहीं नहीं मिली। तो ये दोस्तों आपका प्यार है, और जो जो मैंने सीखा है वो मैं इसी चैनल पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेटअप आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर मैंने जाली लगाई हुई है, ठीक है। थोड़ी सी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर। आप तकरीबन, मैं पीछे से दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे बैक होकर पूरी आपको समझ आए। ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ऊपर मैंने सारा जाली से बंद किया हुआ है ताकि कोई बिल्ली वगैरह इस तरह से कोई अटैक ना करे। ये इस तरह खुले फिरते रहें, रोशनी भी इन्हें मिले। और वो सामने मैंने एक पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है अपने चैनल के नाम का, उसामा के बर्ड्स, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर ये लकड़ी का इंतज़ाम किया है ताकि अगर बाज़ का नीचे ज़मीन गीली हो जाती है सर्दियों में तो ये ऊपर बैठ जाते हैं, इन्हें फिर ज़मीन की ठंडक नहीं पहुँचती। और वैसे भी ये परिंदा है तो ऊपर बैठ के ये खुश रहता है। उसके बाद अंदर का आप सेटअप देख सकते हैं। अंदर ये तकरीबन है 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय 1 2 3 4 5 6 8 बाय 6 की जगह है। यहाँ पर भी मैंने स्टिक्स लगाई हैं क्योंकि मैंने 150 चूज़ा लिया था। 150 चूज़े के लिए जगह कम थी, इसलिए मैंने स्टिक्स लगा कर जगह को मैनेज किया। कुछ परिंदे ऊपर बैठ जाते थे और कुछ परिंदे नीचे बैठ जाते थे। और नीचे मैंने चावलों का छिलका बिछाया हुआ है सर्दी से बचाने के लिए, ताकि इनको सर्दी कम लगे। यहाँ वेंटिलेशन है, लाइट का इंतज़ाम है, और हीटर भी चला देता हूँ अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो। आज का जो हमारा दोस्तों मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ अंडों के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों की शिकायत आती है कि मुर्गियाँ अंडे कम दे रही हैं, मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, और मुर्गियों की ग्रोथ नहीं हो रही। इस हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अंडों के हवाले से, और आज मज़ीद मैं जो वीडियो लेके आता हूँ आपके साथ वो खुद से बातें नहीं करता होता, उसके पीछे मैं पूरी पहले रिसर्च करता होता हूँ। इंटरनेट से आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, गोरों के, अंग्रेज़ों के, चाइनीज़ फार्मिंग, और पूरे आर्टिकल पढ़ के उनका निचोड़ आपके साथ शेयर करता होता हूँ। इसीलिए दोस्तों भाइयों को मेरी वीडियोज़ इतनी पसंद आती हैं। जी तो दोस्तों, मैं 2-3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा अपनी आज की इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक तो अंडों के हवाले से है। दूसरा टॉपिक जो है कि फ़ीड लेयर वाली दें या ब्रॉयलर वाली दें मुर्गियों को, ये मुझसे पूछा था एक दोस्त ने कमेंट में। और उसके बाद तीसरी चीज़, अंडे का साइज़ जो होता है वो जो है कितना कम क्यों होता है, छोटा अंडा क्यों होता है, और बड़ा अंडा किस वजह से आता है, और छोटा अंडा किस वजह से आता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पर मैंने कल से जो है पढ़ना शुरू किया हुआ था, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुर्गी जो पहली दफ़ा अंडा स्टार्ट करती है, वो मैंने आज से पहले भी वीडियो में बताया था कि उसकी उम्र कम से कम 4.5 माह, कम से कम अच्छी ग्रोथ हो तो वो भी 4-4.5 माह उसकी एज होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अंडा देने के लिए मुर्गी का वज़न 1300 ग्राम होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, मुर्गी के अंडा शुरू करने के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, मुर्गी का अंडा स्टार्ट करने के लिए उसकी फ़ीड का जो डाइट प्लान है, अगर आप एक ही चीज़ बार बार उसे दे रहे हैं तो उसके साथ ज़्यादती है, सिवाय कमर्शियल फ़ीड के। अगर आप उसे गंदम खिला रहे हैं तो सिर्फ गंदम ही खिला रहे हैं तो वो उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही, इस वजह से अंडा नहीं आ रहा। कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी, विटामिन्स की कमी, ये चीज़ें अंडा कम कर देती हैं या अंडा बंद कर देती हैं। मुर्गी अंडा नहीं देती, वज़न बेशक गेन किया हो, देती हुई मुर्गी भी अंडा बंद कर देती है। अगर आप किसी से अंडे देती मुर्गी लेके आएंगे ना, और आपने उसकी डाइट अपने हिसाब से सेट कर दी, उसके साथ तमाश भी नहीं शुरू कर दी, तो वो अंडा बंद कर देगी। 2-4 दिन देगी, 5वें दिन से 6ठे दिन से आपको जवाब दे देगी। तो ये चीज़ें 5-6 चीज़ें हैं जो अंडे पर असरअंदाज होती हैं। अगर तो आपकी फ़ीड के अंदर प्रोटीन की मिकदार 16 से 18% है तो आपको अंडा मिलता रहेगा। अगर आपकी फ़ीड के अंदर, बेशक आप बाज़ारी फ़ीड लें, बेशक आप ख़ुद उनको जो चीज़ दे रहे हैं उसमें 16 से 18% फ़ीड होना प्रोटीन होना ज़रूरी है, वरना आपको अंडा नहीं मिलेगा। अब प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं? बॉयल एग है, एग शेल है, क्रश्ड शेल मिल जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम पाउडर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। और प्रोटीन के जो सोर्स हैं उसमें फ़िश मील होता है, फ़िश का, और सोयाबीन मील होता है, खल होती है। खल डायरेक्ट नहीं खाएंगे, ये
ये जो आम खल होती है, कनोला खल होती है, वो आप इनको दाने के साथ ग्राइंड करके मिक्स करके थोड़ी सी मकदार में दें, ज़्यादा ना दें। 16 से 18% अगर आपने खुद उसको देसी फीड पे लगाना है। अगर आप बाज़ार से फीड लेके आते हैं, ब्रायलर में जो होती है वो प्रोटीन की मकदार कम होती है और लेयर में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, इसीलिए वो अंडे ज़्यादा देती हैं। तो अगर आप बेशक ब्रायलर ले आएँ, लेयर ले आएँ, प्राइस का भी फ़र्क होता है, तो आप जो मर्ज़ी लें, आपको जो है रिस्पॉन्स उसका मिलता है, अच्छा मिलता है। जल्दी मुर्गा वेट गेन कर लेता है, मुर्गी जल्दी अंडों पर आ जाती है और वो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन उसमें अखराजात भी बढ़ जाते हैं आपके। दूसरी चीज़ थी हमने जो डिस्कस करनी थी आज, लेयर और ब्रायलर फीड में से कौन सी फीड दें। आपने प्रोटीन की मकदार देखनी है, लेयर ब्रायलर का कोई फ़र्क नहीं है। जिसमें 16 से 18% प्रोटीन है वो फीड अच्छी है, उसे लेयर बना के आप ख़रीद लाएँ या उसे ब्रायलर बना के ख़रीद लाएँ, वो कोई चक्कर नहीं है। आपने जस्ट प्रोटीन की मकदार उसमें पूछ लेनी है, थैले के ऊपर बाहर लिखी होती है, और अगर ना भी लिखी हो, जितनी कंपनीज़ क्लेम करती हैं मोस्टली उतनी होती है, ठीक है। तो आप थैले पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किलो 2 किलो ले हैं तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा थैला ले रहे हैं तो आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि इसमें प्रोटीन कितनी है, कौन सी कंपनी की अच्छी है। मैंने इनको पंजाब फीड मिल की जो है फीड खिलाई है, जब भी खिलाई है, उसका बहुत रिज़ल्ट है। और जिस कंपनी की आप एक दफ़ा फीड खिलाएँ, नेक्स्ट टाइम उसी कंपनी की कोशिश करें इनको दें, तो ताकि बेहतर रिज़ल्ट मिले आपको। उस चीज़ पे मुर्गा लग जाता है, उस खुराक पे, उसके जायके पे, उसकी प्रोटीन, मिनरल्स, सारी चीज़ों पे। अब बात आ जाती है साइज़ मुर्गी के अंडे का कम छोटा और मुर्गी के अंडे का साइज़ बड़ा कब होता है। मुर्गी अक्सर जो पहली झोली बनाती है ना, फर्स्ट टाइम जो अंडा स्टार्ट करती है, वो करती है छोटा अंडा। उसमें उसकी पहली दफ़ा उसने अंडे देने होते हैं, उसके अंडे का साइज़ मोस्टली छोटा होता है। जैसे जैसे वो मुर्गी की एज बढ़ती है, कम से कम 10 माह की मुर्गी जो है वो दूसरी तीसरी झोली पे जब आ जाती है, इसके अंदर इकट्ठे अंडे बन रहे होते हैं जिसे हम झोली बोलते हैं। तो अंदर अंडे इकट्ठे यानी कि प्रोसीजर स्टार्ट होता है, फिर बारी बारी डे बाय डे अंडा देती रहती है मुर्गी। तो जब वो अपनी दूसरी तीसरी झोली पे आती है तो फिर उसका जो है अंडे का साइज़ बढ़ता है। दूसरी चीज़ क्या किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ़ीड पर। आप उसको जितनी प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन वाली फ़ीड खिला रहे हैं, वैसे जो बाहर चलती फिरती खाती हैं ना, वो उसको आप सोच रहे होंगे कि यार बाकी लोग तो नहीं देते प्रोटीन। वो जो बाहर चल फिर के ज़िंदा कीड़ा खा लिया इन्होंने, ज़िंदा सूंडी खा ली, ढूंढ फिर के चीज़ें खा ली, जो ज़िंदा चीज़ें खा रहे हैं छोटे मोटे, वो डायरेक्ट प्रोटीन है, वो गोश्त है ना, वो गोश्त प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इनके लिए उतना गोश्त ही काफ़ी है। ये नहीं कि आपने वहाँ से इनको गोश्त ला के डालना शुरू कर देना। इनके लिए या तो आप खुद से कीड़े तैयार कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो मछली की जो वेस्ट है, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इनको खिला दें हफ्ते में एक दफ़ा। मछली के ऑयल के कैप्सूल मिल जाते हैं, वो इनको खिला दें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि आप कमर्शियल फीड लें, फिर आपको इनमें से कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ना फ़िश मील, मछली का जो वेस्ट है वो पका के बॉयल करके देना है, उस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो वो दे दें आप इनको। अगर फीड दे रहे हैं तो आपके बाकी सारे फिर ये जो झंझट है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे और मुर्गी का अंडा का साइज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो रोशनी जितनी ज़्यादा देंगे इनको, सूरज की रोशनी खासकर, उतना अंडे की जो है साइज़ इफ़ेक्ट होता है, कंडीशन इफ़ेक्ट होती है, एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होता है, फीड इफ़ेक्ट होता है अंडे के साइज़ पर। और उम्र सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो दोस्तों उम्र है। जितनी उम्र यानी कि इनकी ज़्यादा होगी, जिस तरह ज़्यादा होती जाएगी, मुर्गी ने थोड़ी देर रेस्ट लेनी होती है एक झोली ख़त्म करने के बाद। और हम लोग क्या करते हैं, उसे फ़ौरन से सेल कर देते हैं, जी अंडे देना बंद हो गई, बूढ़ी होगी। हालांकि वो बूढ़ी नहीं हुई होती। मुर्गी की जो एज है वो 6 से 7 साल है। मुर्गी 2.5 किलो तक वज़न करती है। मुर्गा 3.5 से 4 किलो तक गोल्डन मिस्री मुर्गा वज़न करता है। और हमने इनको कभी भी उस वज़न तक और उस उम्र तक पहुंचने ही नहीं दिया कि अपनी पूरी ग्रोथ करें और पूरा रिजल्ट दें, ठीक है। ये भी यंग जो मुर्गी होती है वो छोटा अंडा देती है, जो पूरी उम्र कर लेती है मुर्गी वो बड़ा अंडा देती है। बाकी फीड पर भी डिपेंड करता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।